जय सनातन। आज हम लोग श्री यंत्र के विषय में बात करेंगे जो लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। लक्ष्मी प्राप्ति जीवन का एक आवश्यक लक्ष्य है। लक्ष्मी की 8 सिद्धियां 8 दिशाओं में होती हैं। संसार हरि से प्रेम करता है, हरि मतलब भगवान से प्रेम करता है और लक्ष्मी जी हरि प्रिया हैं। लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती हैं। इसके लिए कबीर ने अत्यंत शब्दों में कहा है, कमला थिरु न रहीम कहीं, यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होय। लक्ष्मी बनी रहे, इसके लिए हम श्रीयंत्र की साधना व पूजा करते हैं। तंत्र के प्रसिद्ध ग्रंथ यामल में लिखा है, चक्र त्रिपुर सुंदर्या ब्रह्मांडकारी भीश्वरी अर्थात ईश्वरी। त्रिपुर सुंदरी का आधार ब्रह्मांडाकार ही उत्पत्ति का विकास चक्र हुआ, जिसका हमारे ऋषियों ने समाज के हित के लिए सरलीकरण किया। सभी दैवी एवं आसुरी शक्तियाँ मंत्रों के अधीन कर दी। श्री सूक्त में माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता की स्तुति है। लक्ष्मी का एक नाम श्री भी है। श्री अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल में शोभा, सुंदरता, सजावट के अर्थ में श्री शब्द का प्रयोग होता था। श्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पुरुष के नाम के पूर्व श्री शब्द इसलिए लगाया जाता है कि वह श्री से लक्ष्मी से संपन्न हो, अन्यथा वह श्री विहीन होगा, लक्ष्मी विहीन होगा। यही वैदिक श्री देवता था। उस काल में मूर्ति नहीं होती थी, वह केवल भावात्मक देवता था। धीरे धीरे इसे मूर्ति का रूप दिया जाने लगा। तो अब हम लोग जानते हैं श्री यंत्र से संबंधित कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर बैकुंठ धाम चली गईं। इससे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। समस्त मानवजात लक्ष्मी के अभाव में दीन, हीन व दुखी होकर इधर उधर फिरने लगा। तब वशिष्ठ मुनि ने लक्ष्मी को वापस लाने का निश्चय किया और तत्काल बैकुंठ धाम जाकर लक्ष्मी से मिले। लक्ष्मी जी अप्रसन्न थी और किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं थी। तब वशिष्ठ जी वहीं बैठकर आदि अनादि और अनंत भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करने लगे। तब श्री विष्णु जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, प्रभु, श्री लक्ष्मी के अभाव में हम सब पृथ्वीवासी पीड़ित हैं। आश्रम उजड़ गए, वणिक वर्ग दुखी है, सारे व्यवसाय तहस नहस हो गए, सबके मुख मुरझा गए हैं, आशा निराशा में बदल गई तथा जीवन के प्रति मोह समाप्त हो गया। तब श्री विष्णु जी वशिष्ठ जी को लेकर लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, परंतु वे भी लक्ष्मी जी को मनाने में सफल नहीं हो सके। रूठी लक्ष्मी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर जाने को तैयार नहीं हूँ। उदास मन के साथ वशिष्ठ जी पुनः पृथ्वी लोक में लौट आए और अपने प्रयास व लक्ष्मी जी के निर्णय से सबको अवगत करा दिया। सभी अत्यंत दुखी हुए। कुछ सोचकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि अब तो मात्र एक ही उपाय है और वह है श्रीयंत्र की साधना। यदि श्रीयंत्र को स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी को अवश्य आना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति की बात से ऋषि व महर्षियों में आशा का संचार हुआ। उन्होंने बृहस्पति जी के निर्देशन में श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसकी सिद्धि एवं प्राण प्रतिष्ठा कर दीपावली से 2 दिन पहले अर्थात धनतेरस को स्थापित कर उसका षोडशोपचार से पूजन किया। पूजा समाप्त होते होते ही लक्ष्मी जी वहाँ उपस्थित हो गई। लक्ष्मी ने कहा, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने को तैयार नहीं थी, परंतु आपने जो प्रयोग किया उसके प्रभाव से मुझे आना ही पड़ा। श्रीयंत्र तो मेरा आधार है, इसमें मेरी आत्मा वास करती है। दरअसल यह सभी भी है, इसे श्रीयंत्र को सब यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन समय से ऐसी मान्यता है कि यंत्र पूजा के अभाव में देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। तभी कहा गया है, यंत्र मंत्रमय प्रोक्तम मंत्रात्मा दैवतैत ही देहात मनोर्था भेदो मंत्र देवत्वस्तथा। जिस प्रकार शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होती है, उसी प्रकार यंत्र और देवता में भी कोई अंतर नहीं होता है। जिस प्रकार अमृत से बढ़कर कोई औषधि नहीं, उसी प्रकार लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु श्रीयंत्र की पूजा से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। सामान्यतया किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन ब्रह्ममुहूर्त में शय्या त्याग कर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध शांत स्थान में पूर्व की तरफ मुख करके बैठकर धूप दीप जलाकर भोजपत्र पर इस यंत्र को लिखना चाहिए। वैसे तामपत्र पर उत्कीर्ण करवाकर यंत्र स्थापना करना श्रेष्ठ रहता है। यदि भोजपत्र पर लिखना हो तो अनार या तुलसी की कलम से लाल जलदन से लिखिए। वैसे इस यंत्र की स्थापना हेतु रविवार
और अष्टमी का योग पौष संक्रांति के दिन ही सर्वोत्तम माना जाता है। माँ वैभवलक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व इस यंत्र को प्रणाम कर नमन करना चाहिए। इससे माँ वैभवलक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करती हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री यंत्र बड़ा ही प्रभावशाली माना जाता है। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का यंत्र माना गया है। श्री यंत्र की पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमारे पर बनी रहती है तथा धन की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करके पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। श्री यंत्र की पूजा करने से धन की कमी तो दूर होती है, इसके अलावा परिवार में सदैव सुख शांति ऐश्वर्य तथा सौभाग्य बना रहता है। श्री यंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला आकृति और रेखाओं वाला श्री यंत्र और दूसरा अंकों वाला श्री यंत्र। वैसे तो दोनों यंत्र ही ताकतवर और प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन अंकों वाले श्री यंत्र की तुलना में आकृति और रेखाओं वाले श्री यंत्र अधिक ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता है। श्री यंत्र के क्या फायदे हैं? श्री यंत्र अलग अलग धातु से बनाया हुआ होता है, जिसके लाभ भी अलग अलग होते हैं। श्री यंत्र से होने वाले लाभ हम नीचे आपको बता रहे हैं। अगर आप अपने घर में पारद का श्री यंत्र स्थापित करते हैं तो लक्ष्मी और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने घर में अष्ट धातु का श्री यंत्र स्थापित करते हैं तो धन और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने घर में अस्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करते हैं तो ज्ञान, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अगर स्वर्ण से बना हुआ श्री यंत्र स्थापित करते हो तो व्यवसाय में लाभ होता है। अगर आप अपने घर में तांबे का श्री यंत्र स्थापित करके पूजा अर्चना करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर होती है तथा धन की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी को श्री यंत्र दान में देना चाहते हैं तो चांदी का श्री यंत्र दान में दे सकते हैं। इस वजह से आपको इसके विशेष लाभ मिलेंगे। श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें? श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए श्री यंत्र की स्थापना आप किसी भी अच्छे शुभ दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दीपावली, रवि पुष्प योग या होली के दिन करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। जिस दिन आप श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। आप माता लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक ध्यान करें। आप कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर श्री यंत्र को स्नान करवाएं। इसके पश्चात साफ वस्त्र से श्री यंत्र को साफ करें और लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर स्थापित करें। आप अगरबत्ती, धूप, फूल, गुलाब, अबीर आदि से श्री यंत्र की पूजा करें। यह सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद 1008 बार लक्ष्मी मंत्र का ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः जाप करें। लक्ष्मी मंत्र जाप करने के लिए आप किसी भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग यह भी प्रश्न पूछते हैं कि श्री यंत्र किस दिशा में लगाना चाहिए, तो श्री यंत्र उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। श्री यंत्र का निर्माण इस महाचक्र को शास्त्रोक्त तरीके से गणितीय विधाओं का समावेश कर बनाया गया है। श्री यंत्र के मध्य बिंदु हैं बाहर भूपुर, भूपुर के चारों तरफ 4 द्वार और कुल 10 प्रकार के अवयव हैं जो निम्नानुसार हैं: बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल, कमल, षोडशदल, कमल, 3 वृत्त, 3 भूपुर। इसमें 4 ऊर्ध्वमुख त्रिकोण है जिसे श्रीकंठ या शिव त्रिकोण कहते हैं। 5 अधोमुख त्रिकोण है जिन्हें शिव युति या शक्ति त्रिकोण कहते हैं। 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र, 5 शक्ति चक्र होते हैं। इस प्रकार इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मर्म स्थान, 24 संधियां बनती। 3 रेखा के मिलन स्थल को मर्म और 2 रेखाओं के मिलन स्थल को संधि कहा जाता है। इसके चारों ओर जो 43 त्रिकोण बनते हैं वे योग मार्ग के अनुसार यम, 10 नियम, 10 आसन, 8 प्रत्याहार, 5 धारणा, 5 प्राणायाम, 3 ध्यान, 2 के स्वरूप हैं। इन त्रिभुजों के बाहर की तरफ 8 कमल दल का समूह होता है जिसमें चारों ओर 16 दल वाला कमल समूह होता है। इन सबके बाहर भूपुर है। मनुष्य शरीर की भांति श्री यंत्र की संरचना में भी 9 चक्र होते हैं जिनका क्रम अंदर से बाहर की ओर इस प्रकार है: केंद्रस्थ बिंदु, फिर त्रिकोण जो सर्व सिद्धिप्रद कहलाता है, फिर 8 त्रिकोण सर्वरक्षाकारी हैं, उसके बाहर के 10 त्रिकोण सर्व रोगनाशक हैं, फिर 10 त्रिकोण सर्वार्थ सिद्धि के प्रतीक है, उसके बाहर 14 त्रिकोण सौभाग्यदायक हैं, फिर 8 कमल दल का समूह दुख
क्षोभ आदि के निवारण का प्रतीक है। उसके बाहर 16 कमलदल का समूह इच्छा पूर्ति कारक है। अंत में सबसे बाहर वाला भाग त्रैलोक्य मोहन के नाम से जाना जाता है। इन 9 चक्रों की अधिष्ठात्री 9 देवियों के नाम इस प्रकार है: त्रिपुरा, त्रिपुरेशी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर वासिनी, त्रिपुरात्री, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुर सिद्धा, त्रिपुरांबा और महात्रिपुर सुंदरी। श्रीयंत्र 28 से 16 शक्तियों अथवा देवियों का सूचक है और श्रीयंत्र की पूजा इन सारी शक्तियों की समग्र पूजा है। यह बेहद शक्तिशाली ललिता देवी का पूजन चक्र है। इसको त्रैलोक्य मोहन अर्थात तीनों लोकों का मोहन यंत्र भी कहते हैं। अतः आप लोगों ने श्रीयंत्र कैसे बना है, उसका पूजन विधि तथा उसके विषय में जाना। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सनातन। आपका दिन शुभ हो।